की वजह मांगी कम की वजह अभी रहने दो, प्यास लगी तो बेटा इधर आ जाओ, वही खड़े रहो जो मांगेगा इधर आ गया। हम आप लोगों से दो तीन गो सवाल पूछना चाहते भाई, देखा वोट देवे खातिर नहीं तो देखे के पड़ी ना कि कौन पार्टी के नियत का बा हमनी खातिर आपके लिए वो सही मायने में अच्छा है या सिर्फ गोल गोल बातें बता रहा है, सिर्फ झूठ तो नहीं बोल रहा है। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा पीछे के 5-6 बातों को याद करने से। अब पहला बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि मंदिर के सामने शराब की दुकान खुले? नहीं चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही कि हम तो खोलेंगे। दूसरा बात, वो कह रहे स्कूल के सामने भी शराब की दुकान खोलेंगे, क्या खोलने देंगे? नहीं खोलने देंगे। आम आदमी पार्टी कह रही नहीं हम खोलेंगे, और बीजेपी कह रही है कि हम जान पे खेल जाएंगे लेकिन हम खुलने नहीं देंगे। मनोज तिवारी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब देखिए, अब इतनी बात तो निर्णय तो हो गई कि सुरेशवा का करी या वो केजरीवाल का करी, तो पता चल गई ना, नियत तो यहीं से पता चल गई। अब इसके बाद भी सब आएंगे तो आपको तरह तरह से भटकाएंगे। जैसे वो कहेंगे कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं, तो मैंने एक दिन पूछा अरविंद केजरीवाल जी से कि आपने गारंटी, यहाँ किराएदार कितने लोग हैं जो किराए पे रहते हैं? हाथ उठा के बताइए। ये सब लोग किराए पे रहते हैं। हे भगवान, तो आप लोगों को गारंटी दिया था ना कि कोरोना में आपको किराया नहीं देना पड़ेगा, सरकार देगी, दिया क्या? तो ऐसे आदमी के गारंटी का कोई मतलब है क्या? बड़े बुजुर्गों का पेंशन दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने रोक दिया। बुजुर्गों को पेंशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तो वो भी आपने रोक दिया। और आपको याद होगा, अब ये सब बातें जब हम बताएंगे तो आपको इससे समझ लीजिए कि सुरेश पांडे जिस पार्टी के प्रत्याशी है, वो पार्टी कहती है कि हम तो झुग्गी वालों को भी आलीशान घर देंगे, और देना शुरू कर दी। आप लोगों में से किसी को पता है 3024 परिवार को अभी 20 दिन पहले, ये फ्लैट तो उसके सामने कुछ नहीं है दीदी, 32 माला बिल्डिंग, 32 तल्ला बिल्डिंग, लिफ्ट लागल बा, घरे में पानी के नल आवता, घर ही में गैस के कनेक्शन आवता, और ये लोग कहाँ कल रहते थे? झुग्गी में। नरेंद्र मोदी के हाथ से जब दिया जा रहा था उनको चाबी, तो एक माता जी आई तो नरेंद्र मोदी पूछे, मैं भी खड़ा था साथ में, बोले माता जी आपको कैसा लग रहा है? माता जी कुछ नहीं बोल रही थी, मैं ठीक पीछे खड़ा था। हम समझ गए कि लगता है इनको बात समझ में नहीं, होलिया देख के लगा कि ये जरूर कहीं पूरब की रहने वाली होगी। तो हम जाके कहनी कि साहेब पूछा तड़ा कैसा लागत? माता जी रोने लगी। झुग्गी के लोगों को भी 3024 परिवार को मिल गया, और हमने शपथ लिया है सुरेश पांडे जीतेगा, हर झुग्गी वालों को हम आलीशान फ्लैट दे करके ही चैन लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद। अभी हम लोग बीजेपी ने क्या किया, ये जितना घर आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब अनऑथराइज कॉलोनी था। अनऑथराइज कॉलोनी का मतलब था कि किसी दिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता, ऑर्डर तो था ही, ऑर्डर देख करके, और इन घरों को अक्सर कभी अधिकारी आते थे, बोलते तुम्हारा घर गिर जाएगा, तो 1,00,000-2,50,000 लेके चले जाते, कभी सील कर देते थे। तो हमने मोदी जी को कहा कि मोदी जी, दिल्ली में जिसने अपने मेहनत से प्लॉट खरीदा है, छोटा सा घर बनाया, 20 गज, 25 गज, 50 गज, उनके ऊपर तलवार लटक रही है, बोले क्या करना है बोलो। हमने कहा अब तो बन गया, जमीन उन लोगों ने खरीदा, जिसने खरीदा,
अपने मेहनत की कमाई से ईंटा ईंटा जोड़ के 2 घर बनाया। आप ऐसा करिए मोदी जी कि जिसने बना लिया उस पर से अनऑथराइज का जो कलंक है मिटा दीजिए, और मोदी जी ने मिटा दिया। मोदी जी ने हम और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए साथ। आप सोचो, हम बीजेपी वाले, ये आम आदमी पार्टी वाले क्या कर रहे हैं? आप सोचिए, पूरा दिल्ली लूट के जेल में जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि मेरी याददाश्त चली गई, और जेल के अंदर मेरे भाई बहन बलात्कारियों से मालिश करा। आप सोचो, महिलाओं की सुरक्षा का वादा कहाँ गया? हम तो कहते हैं जो बलात्कारी है उसको फांसी पे लटका दो, और तुम उसको बहुत बोल रहे हो कि हम तुमसे तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारे पैर दबाओ। ऐसा करते हैं मेरे भाई बहन। कुछ बात तो बोले में ना हमारा खुद ही लागेला कि हम दीदी लोग के सामने कैसे बोले, लेकिन नहीं बोलेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उनकी नीयत क्या है और बीजेपी वालों की नीयत क्या है। हम आप सबसे, हमने अनऑथराइज कॉलोनी को भी रक्षा किया, हम झुग्गी वालों को घर भी दे रहे हैं, और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? आज हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं। आपका भी मान लीजिए सड़क बन जाती है और किसी का घर है नीचे चला गया, तो दोबारा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाना चाहिए। लेकिन जैसे ही बनाने जाते थे उसमें कई लोग आकर के रोक देते थे। आज हमने नरेंद्र मोदी जी से पूछ के पूरे दिल्ली को कहा कि आप जैसे मन हो आप रीडेवलपमेंट करिए, आपका घर नीचे चला गया तोड़िए, फिर दोबारा बनाइए, कोई माई का लाल आपको छूने नहीं आएगा। हमने ये भी व्यवस्था आज कर दिया। सुरेश पांडे जी, इस बात को बताना पड़ेगा। बाकी तो वोट मांगने का अधिकार सबको है। अब देखो, वो सब प्रचार करने, आज जब हम लोग किसी की सभा होती है तो वहां हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते, वहां पे हम लोग चुपचाप माइक कम करके चले जाते हैं। लेकिन ये सब ऐसा नहीं करेंगे, ये क्योंकि ये सोचेंगे ना कि हम हल्ला करेंगे तो सुनाई नहीं देगा कि आम आदमी पार्टी वाले क्या कर रहे हैं। अब देखो क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी के विधायकों को आम आदमी पार्टी के लोग ही दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं। ऐसा देखा है? केजरीवाल जाने दो, हम तो कह रहे हैं 4 दिसंबर को आप लोगों को अपना फैसला देना है। हमें किसी को न गाली देना है न लाठी उठाना है। धीरे से आपको 4 तारीख को कमल का बटन दबा देना है। ये हमारा सुरेश पांडे आपका सेवक बनेगा। हम सब आपकी सेवा में लगे रहेंगे और उन लोगों को उनकी औकात पता चले। तो मेरे भाई बहन, हम यही प्रार्थना करने आपसे आए। आज हमको 12-13 जगह जाना है, तो मैं दोनों हाथ फैला करके अपने सुरेश पांडे के लिए मांग रहा हूं। आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? तो एक बार दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दीजिए इनको। हम लोग बार बार एक कविता कहते हैं कि बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक हमको बनाए रखना, खोखले प्रचार हम करते नहीं, चरणों में अपने बसाए रखना। मेरी कुछ बजाओ मत, कौन है? नहीं सुन, बाद में बजाना। अभी तो मेरे भाई बहन 4 तारीख को आपको बजाना है और यही प्रार्थना करने हम आए हैं। मंडल अध्यक्ष जी पूरी ताकत लगा दीजिए, मंडल की पूरी टीम को लेकर के चरणों में चले जाइए और सुरेश भाई घूमते रहो, अपनी सच्चाई के साथ घूमो। सत्य की हमेशा जीत होती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली में आज इतना महक गए हैं सब, वो सब तो सभा करेंगे तो पता नहीं कोई ढेला न मार, ऐसी स्थिति। लेकिन हम नहीं चाहते कोई मारे, मारना नहीं, गाली नहीं देना, क्या करना है? कमल का बटन दबाना है, इसी में इनका इलाज हो जाएगा। आप सबको प्रणाम करते हुए अगली सभा में जा रहा हूँ। छठी मैया आप सबका कल्याण करे। छठ की पूजा करने जाते हैं ना, हम भी आए थे भलसुआ झील,
आप सबसे कोई होगा तो दर्शन हुआ होगा। नहीं, भलसुआ झील में आए थे। अरे इंद्र ज्योति बाबू हम आए थे। अच्छा उधर स्वरूप नगर तुम जब तुम नहीं रहे होगे तब मैं आया। एक आदमी हमको बोला, हम आपके घर गए थे, आप हमसे मिले नहीं। तो हमने कहा कि कब आए थे? बोले 2 बजे रात में आए थे। हमने कहा कोई बात नहीं, अगली बार में 2 बजे रात तक आप बैठ के आपका इंतजार करूंगा। तो कोई बात नहीं इंद्र ज्योति जी, ये डॉक्टर इंद्र ज्योति है। जब हम ले आए तब एलजी साहब भी आए थे, हम साथ में आए थे। आए थे। एक मतलब तू ही नहीं रहा। आप सबको छठी मैया कृपा करे। छठ का गीत गाते हैं आप लोग? गाते हैं आप लोग? हमारे साथ भी गाइए, 2 लाइन गाते हैं। अरे